बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने हीलियम 10 का लेटेस्ट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग हीलियम 10 के एक एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप इन फीचर्स को अपनी प्रोडक्ट रिसर्च या कीवर्ड रिसर्च या लिस्टिंग क्रिएशन ऑप्टिमाइजेशन या एड्स मैनेजमेंट कैसे इन कीवर्ड्स को आप इन फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम लोग हीलियम 10 का एक फीचर है मैग्नेट के नाम से, हम लोग उस फीचर को डिटेल के साथ देखेंगे कि आप कैसे उसको अपनी कीवर्ड रिसर्च के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हीलियम 10 वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट रिसर्च टूल है। टॉप पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टूल है वो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए वो हीलियम 10 है। और यहाँ पे ये बताता चलूँ ये एक पेड टूल है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं डायरेक्टली हीलियम 10 की वेबसाइट से तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप इनकी वेबसाइट से परचेज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी मैं बता चलूँ ये लेटेस्ट अपडेटेड कोर्स हम लोग इसलिए हर साल यहाँ पे अपलोड करते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम टूल्स में बहुत सारे न्यू फीचर्स भी आते हैं, कुछ चेंजिंग्स आती हैं, थीम्स वगैरह अपडेट होते हैं। तो जो लोग न्यू होते हैं इस फील्ड में सीखने के लिए, तो वो जब पुरानी वीडियोस को देखते हैं और उनको जब लाइव हीलियम 10 यूज़ करना पड़ता है तो वो अलग किसी शेप में होता है, उसके फीचर्स अलग होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल पेश आती है। तो इस वजह से हम लोग लेटेस्ट हर साल एक कोर्स यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम लोग इसका एक फीचर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग ब्लैक बॉक्स के सभी फीचर्स को हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे सेरिब्रो का फीचर यूज़ किया था। अब कुछ अर्सा पहले तक सेरिब्रो एंड मैग्नेट ये 2 अलग-अलग टूल होते थे हीलियम 10 में, लेकिन हीलियम ने अभी अपने प टूल में चेंजिंग्स की हैं, तो यहाँ पे सेरिब्रो और मैग्नेट को उसने एक ही जगह पे कंबाइन कर लिया है। तो जो पुराने जो यहाँ पे वीडियोज़ हैं, उनमें अलग-अलग ये दिखा रहे हैं, अभी जब कंबाइन हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो यहाँ पे पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे इस फीचर में देखा था कि कैसे आप एसिन को पेश करके इनडायरेक्टली मैं यूँ कह दूँ कि हम लोग सेरिब्रो को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसमें हम लोग एसिन नंबर को यहाँ पे पेस्ट करते हैं प्रोडक्ट के, और उस एसिन से रिलेटेड कीवर्ड्स को हम लोग हंट करते हैं जिसको रिवर्स एसिन भी आप लोग कहते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट को यानी मैग्नेट का जो फीचर यहाँ पे इसमें कंबाइन किया गया है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आपने मार्केट प्लेस यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि कौन सी मार्केट प्लेस में आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। यूएस में करनी है, यूके में करनी है, सऊदी अरेबिया में करनी है या यूएई में करनी है। जिस भी मार्केट प्लेस में आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है वो आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे सेरिब्रो जब एसएन आप पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे एक ही जगह पे आप अलग-अलग सेक्शन नहीं है क्योंकि इकट्ठा है ये, तो आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको मेंशन भी है कि स्टार्ट विद प्रोडक्ट एसएन और स्टार्ट विद द कीवर्ड। दोनों में से एक एसएन एंड कीवर्ड दोनों एक ही टाइम में आप नहीं दे सकते, या फिर आप एसएन दे सकते हैं या फिर आप कीवर्ड दे सकते हैं। दोनों में से एक ही आपको देना होगा कीवर्ड हंटिंग के लिए। तो पिछली वीडियो में हम लोग एसएन देख चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने आप स्टार्ट विद द कीवर्ड। अब यहाँ पे कीवर्ड आपने कौन सा देना है। मिसाल के तौर पे आप कोई भी प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर ली है और आप उसकी लिस्टिंग करने जा रहे हैं, या आपके ज़हन में एक प्रोडक्ट का आइडिया है और उस आइडिया से रिलेटेड आप लिस्टिंग के हवाले से कीवर्ड रिसर्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर अमेज़न पे जब भी आप न्यू लिस्टिंग बनाते हैं तो कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि आपने वो कीवर्ड यूज़ करने होते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा हो, जिन पे सेज भी ज़्यादा आ रही हो, जिन पे कंपटीशन बहुत कम हो, और ये सारी चीज़ें आप उसको देखते हैं। तो वो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे एक रूट कीवर्ड देना होता है। रूट कीवर्ड हम लोग इसको कहते हैं कि बेसिक उस प्रोडक्ट का जो नाम होता है ना, वही आपका मेन कीवर्ड होता है। अमेज़न पे ये टर्म यूज़ होती है मेन कीवर्ड की। तो मेन कीवर्ड एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट का नाम होता है, वो मेन कीवर्ड है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वेजिटेबल चॉपर।
मेरी प्रोडक्ट है वेजिटेबल चॉपर के नाम से, मैं उसको अमेज़न पे लिस्ट करने जा रहा हूँ और मैंने उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, वो यहाँ पे मैंने हंट करने हैं। तो मैं यूएस में वो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूएस की मार्केट प्लेस सेलेक्ट की हुई है। अगर आप किसी और मार्केट प्लेस में करने जा रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से यहाँ से मार्केट प्लेस अपनी चेंज करनी है। तो मैं जस्ट गेट कीवर्ड पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं गेट कीवर्ड पे क्लिक करूँगा, ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और उसके बाद यहाँ पे ये आपको इस मेन आपका जो रूट कीवर्ड दिया है ना, इसको आप सीड कीवर्ड भी देते हैं। इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड इसके डेटाबेस में है ना, वो ये निकाल के आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे नीचे आप आएँ, इसने डाटा आपको निकाल के दे दिया। अब नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे इसने आपको टोटल कीवर्ड 6,833 6,833 कीवर्ड्स इसने आपको निकाल के दिए हैं जो इससे रिलेटेड हैं। टोटल 2,554 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं पेड जिन पे पीपीसी कैंपेन्स रन कर रहे हैं लोग, वो 3,769 है। स्मार्ट कंप्लीट जो अमेजोन यहाँ पे आप आधा लफ्ज़ भी लिखें तो वो पूरा कर देता है, वो 1,776 है। और अमेजोन जब आप यहाँ पे कीवर्ड देते हैं ना, तो नीचे आपको कुछ रिकमेंडेशन भी मिल रही होती हैं। तो अमेज़न रिकमेंडेड का 1258 कीवर्ड ये टोटल इसने आपको निकाल के दिखा दिए हैं। टोटल इनका सर्च वॉल्यूम ये है और इनका सीपीआर 204 है और अमेज़न का सर्च वॉल्यूम ये यहाँ पे दिखा रहा है और ये टोटल सर्च वॉल्यूम है। एवरेज सर्च वॉल्यूम पर कीवर्ड 900 के करीब है। उसके बाद वर्ड फ्रीक्वेंसी आपको दिखा रहा है कि इन 6,833 कीवर्ड जो टोटल इसने निकाले हैं, उसमें चॉपर कीवर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है, तो 2,824 दफ़ा 2,824 टाइम्स चॉपर कीवर्ड यूज़ हुआ है। वेजिटेबल जो है वो 2,219 टाइम्स यूज़ हुआ है। स्लाइसर इतनी दफ़ा यूज़ हुआ है। आगे फूड, ये हर कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है कि नीचे दिए गए कीवर्ड्स में ये वाले वर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हुए हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद नीचे आप आएँगे तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर्स भी दिखते हैं। फ़िल्टर्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप सर्च वॉल्यूम के हिसाब से फ़िल्टर लगा सकते हैं। कंपीटिंग प्रोडक्ट आपको कितनी चाहिए होती हैं, जो यहाँ पे आपको जब कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे साइड पे कंपीटिंग प्रोडक्ट ये शो करवाता है। आप इसको लाज़मी चेक करते होते हैं। प्रोडक्ट जैसा यहाँ पे 584 है, तो वैसे ही कंपीटिंग प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए इस कीवर्ड के अक्रॉस, और एक लॉन्ग टेल होना चाहिए, शॉर्ट टेल होना चाहिए, सेल्स कितनी कीवर्ड के क्रॉस होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए या कौन-सा होना चाहिए। टाइटल डेंसिटी का हम लोग ऑलरेडी पे डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने फ़िल्टर लगाना हो, वो आप लगा सकते हैं। तो ये सारे फ़िल्टर्स भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ पे मज़ीद आप कोई भी, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा देता हूँ कि मुझे वो वाले कीवर्ड दिखाओ जिनका मिनिमम सर्च वैल्यू 500 पर मंथ हो। तो मैं इसको अप्लाई करूँगा तो 6,833 के करीब कीवर्ड्स थे। तो मैं फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसने कितने कीवर्ड यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। तो 6,000 कीवर्ड्स में से जस्ट 1,132 कीवर्ड्स बाकी रह गए, जिनका सर्च वॉल्यूम जो है 500 से अबव है। तो ऐसे ही आप अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको कीवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड भी दिखाएगा जो कि आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट नहीं है। आप देखेंगे तो बहुत कम प्रोडक्ट्स उस पे रैंक कर रही होंगी, ज़्यादातर दूसरी प्रोडक्ट शो हो रही होंगी, तो आपने उन चीज़ों को इग्नोर करना है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे चॉप है, तो यहाँ पे आप माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखें टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों वेजिटेबल चॉपर ही हैं, तो ये आपके रिलेटेड जो है वो कीवर्ड है। अब यहाँ पे आपको इसका सर्च वॉल्यूम भी 1,000 से ऊपर है, लेकिन इस पे सेल बहुत कम आ रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी नट चॉपर मैनुअल हैंड ये आपको दिख रहा है और नीचे आप आएँगे, मज़ीद आपको यहाँ पे कीवर्ड्स दिखेंगे। तो उन कीवर्ड्स को आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे जस्ट वो वाले कीवर्ड दिखाओ जिनमें चॉपर कीवर्ड हो। तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा दूँगा चॉपर का और मैं अप्लाई कर दूँगा। तो ये मुझे तमाम के तमाम वो वाले कीवर्ड दिखाएगा जिनमें चॉपर जो वर्ड है वो लाज़मी आ रहा हो। तो 2600 के करीब इसने 2700 के करीब इसने कीवर्ड निकाल के दिए हैं और हर कीवर्ड पे यहाँ पे आपको चॉपर लाज़मी दिखेगा, ये देखें। तो ये 2600 के करीब जो कीवर्ड्स हैं, इनमें से ज़्यादातर आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुछ में यहाँ पे है
कि कुछ में ब्रांड नेम भी आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर में यहाँ पे ब्रांड नेम आपको नहीं दिखेगा। आप नीचे सर्च करते जाएँगे तो आपको मज़ीद कीवर्ड भी यहाँ पे मिल जाएँगे। तो इस तरीके से आप इन फ़िल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने काम के कीवर्ड्स निकालने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अमेज़न ब्रांड एनालिटिक्स का यहाँ पे ये फ़ीचर्स देखने के लिए आपको सेलर सेंटर अकाउंट अटैच करना पड़ता है आपको, जो अभी मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन इसको मैं ब्लैक बॉक्स के सेक्शन में एबीए को टोटल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड की सेल है, टोटल सेल। इस कीवर्ड के क्रॉस सभी प्रोडक्ट्स ने कितनी गेन की है, तो वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके बाद सर्च वॉल्यूम है, आईको स्कोर वगैरह। इन चीज़ों को मैं इसलिए डिस्कस नहीं करता कि ये टूल टू टूल चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आपको उसका दिखा रहा है हर कीवर्ड का, और उसके बाद यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का आपको ग्राफ भी देखने को मिल रहा है कि आप 1 ईयर 30 डेज़ 90 डेज़ का ग्राफ देख सकते हैं। और उसके बाद जस्ट अमेज़न पे नहीं, बल्कि गूगल ट्रेंड भी, आप यहाँ पे गूगल सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहीं पे इसका गूगल ट्रेंड भी दिख जाएगा। और उसके बाद इसका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड लास्ट 30 डेज़, और इन 30 डेज़ में इसका कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, कितने परसेंट डिक्रीज़ हुआ है, ये आपको यहाँ पे ये दिखाएगा। उसके बाद अगर आप इस कीवर्ड पे पीपीसी कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, तो हीलियम 10 आपको रिकमेंडेशन करता है कि मिनिमम बिड आपने कितनी रखनी है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद स्पॉन्सर्ड एसन, यानी कितने जो एसेंस हैं वो इस कीवर्ड पे ऑलरेडी पीपीसी कैंपेन रन कर रहे हैं। तो ये टोटल 36 एसन इस पे रन कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखें 195 एसेंस इस कीवर्ड पे अपनी पीपीसी कैंपेन रन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से अपनी पीपीसी पे कंपटीशन का भी आइडिया हो जाता है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इस कीवर्ड के क्रॉस कितनी है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और सीपीआर, यानी आपको ये 8 दिनों में कितने ऑर्डर चाहिए होंगे कि आप ऑर्गेनिकली इस कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे रैंक हो सकते हैं। तो आप अगर 8 दिनों में 8 सेल्स इस कीवर्ड के क्रॉस जनरेट करते हैं, तो इस कीवर्ड पे आप फर्स्ट पेज पे ऑर्गेनिकली ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएंगे। उसके बाद मैच टाइप आपको बता रहा है कि ये ऑर्गेनिकली भी ये एक कीवर्ड आपको दिख रहा है। और यहाँ पे ये देखें स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो के ऐड भी इस पे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए स्पॉन्सर्ड ब्रांड हेडर, यहाँ पे ऊपर जो ऐड जा रहे होते हैं यहाँ पे, वो भी इस कीवर्ड पे लोग रन कर रहे हैं, इस वाले कीवर्ड पे शूज चॉपर पे। और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ स्पॉन्सर्ड है कि स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे जनरल ऐड जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको स्मार्ट कंप्लीट भी आपको दिखा रहा है कि अमेज़न जो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है, वो चीज़ें भी आप दिखा रहा है। अमेज़न रिकमेंडेशन का टैग भी आपको दिखा रहा है। और उसके बाद टाइटल डेंसिटी भी दिखा रहा है कि इस वाले कीवर्ड को जो फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट्स रैंक कर रही है, उन्होंने कितनी दफ़ा अपने टाइटल में यूज़ किया हुआ था, वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोज़ में ये आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आप मैग्नेट को जस्ट एक कीवर्ड देंगे और उससे रिलेटेड ये आपको हज़ारों कीवर्ड्स निकाल के दिखा देगा। और उस पे फिर अपनी मर्ज़ी से आप फ़िल्टर्स लगा सकते हैं कि मुझे इतने सर्च वालियों वाला दिखाओ, मुझे ऐसे कीवर्ड दिखाओ जिनमें ये वर्ड लाज़मी आता हो, मुझे ये ऐसे कीवर्ड दिखाओ जिनमें ये वर्ड ना आता हो, या जिन पे इतनी सेल आ रही हो मिनिमम, या ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा के मज़ीद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसी डाटा को यहाँ पे एक्सपोर्ट करके सीएसवी फाइल को, एक्सेल फाइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेरिब्रो प्लस मैग्नेट में एक और फीचर दिख रहा है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। ये तो हम लोगों ने फाइंड कीवर्ड का एक फीचर यूज़ किया, जिसमें हम लोग एसएन या कीवर्ड को देख के तो कीवर्ड, मजीद कीवर्ड हंटिंग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक और फीचर है, वो है एनालाइज कीवर्ड। इस पे जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अमूमन सम टाइम ये होता है कि आपको कहीं से कुछ कीवर्ड्स की लिस्ट मिल गई जो कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या फिर आप एज अ वीए काम कर रहे हैं और आपको एक जॉब मिली है कि आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, और ऐसे कीवर्ड जो आपके क्लाइंट ने ही आपको दिए, उनका डाटा आपने चेक करना है कि उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, कितनी उन पे सेल आ रही है, ये सारी कुछ वो लिस्ट आपको क्लाइंट ने दे दी। और वो कहता है इन कीवर्ड्स को स्टडी करो कि आया ये मेरे काम के हैं कि नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप वो सारे के सारे कीवर्ड यहाँ पे ला के पेस्ट करेंगे और एनालाइज पे क्लिक करेंगे, तो ये सभी कीवर्ड्स को स्कैन करेगा, उनका डाटा आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स मैं दे देता हूँ, आपने ऐसे मैक्सिमम 200 कीवर्ड तक आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे
टोटल 20 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हैं और ये कीवर्ड आपने ऐसे पेस्ट करने हैं कि हर कीवर्ड के बाद कोमा से आपने सेपरेट करना है। एक कीवर्ड लिखा, उसके बाद कोमा, उसके बाद फिर दूसरा कीवर्ड, फिर कोमा, फिर तीसरा कीवर्ड। तो ऐसे आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे ही यहाँ पे दिख जाएँगे। तो ये 20 कीवर्ड्स मैंने पेस्ट किए, मैं इस पे एनालाइज़ पे क्लिक करूँगा तो ये जितने भी 20 कीवर्ड्स मैंने दिए हैं, इनको ये एनालाइज़ करेगा और इनका पूरी रिपोर्ट मुझे यहाँ पे जनरेट करके दे देगा कि तो टोटल इनका सर्च वॉल्यूम कितना है और उसके बाद कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इन पे कितनी हैं और उसका ग्राफ भी आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है टोटल सर्च वॉल्यूम का। और उसके बाद वर्ड फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी आपको दिखाई है, नीचे आपको फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको उन कीवर्ड्स का ये डाटा दिखा रहा है। अब यहाँ पे हर कीवर्ड का सेम कि कितनी उसकी सेल हो रही है, कितना उसका सर्च वॉल्यूम है, उसका ग्राफ है, सर्च ट्रेंड क्या है, सजेस्टेड पीपीसी बिड क्या है, उसके बाद स्पॉन्सर्ड एसन कितने हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है, सीपीआर क्या है, मैच टाइप क्या है, ये नहीं अमेज़न रिकमेंडेशन है या ऑर्गेनिक है या स्पॉन्सर्ड है, वो सारी आपको दिखा रहा है। उसके बाद टाइटल डेंसिटी भी आपको ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप अपने कीवर्ड्स को स्टडी कर सकते हैं। आप यहाँ पे फिर इस डाटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सीएसवी फाइल वगैरह में, या इसको मज़ीद की अदर लैंग्वेजेज़ में भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं यहीं यहीं पे क्लिक करके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेरिब्रो प्लस मैग्नेट के जो फीचर है, इसमें आप एसएन को रूट कीवर्ड को दे के डाटा हासिल कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लिस्ट मौजूद है कीवर्ड्स की, तो वो कीवर्ड्स भी आप यहाँ पे एनालाइज कीवर्ड में आके यहाँ पे पेस्ट करके और उनका डाटा भी आप यहाँ पे उनको चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।